नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले की जो अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक कहानी जो गहरे इतिहास और आज की चुनौतियों के बीच खड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीतापुर की। अच्छा, एक सवाल है। 88,000 प्राचीन ऋषि और एक खास तरह की मूंगफली, इन दोनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर इसका जवाब ही हमें सीतापुर की अनोखी पहचान तक ले जाता है। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुरानी आध्यात्मिकता और आज की खेतीबाड़ी दोनों एक साथ सांस लेते हैं। तो सीतापुर की इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। पहले इसकी पौराणिक जड़ों को जानेंगे, फिर आज के आंकड़ों को देखेंगे, इसकी अर्थव्यवस्था की परतें खोलेंगे, इसके गहरे विरोधाभासों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य के लिए क्या रास्ते खुल सकते हैं। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं इसकी जड़ों से, इसके पौराणिक इतिहास से। अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सीतापुर का रिश्ता सीधे सीधे माता सीता से है। पौराणिक मान्यताएं ये कहती हैं कि राजा विक्रमादित्य ने माता सीता की याद में इस शहर को बसाया था और तभी से इसका नाम सीतापुर पड़ गया। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। सीतापुर की पहचान तो इससे भी कहीं पुरानी और गहरी है। वैदिक काल में ये जगह नैमिषारण्य के नाम से मशहूर थी। जी हाँ, वही पवित्र भूमि जहाँ कहते हैं 88,000 ऋषियों ने एक साथ तप किया था और जहाँ महर्षि वेदव्यास ने पुराणों को रचा था। मतलब हिंदू धर्म ग्रंथों में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ माना गया है। तो ये तो हुई हजारों साल पुरानी बात, पर आज जमीन पर क्या हकीकत है? चलिए अब कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, सीतापुर आज भी दिल से एक ग्रामीण इलाका है। आप देखिए, यहाँ की 88% आबादी गांव में रहती है और जाहिर है यही बात इसकी अर्थव्यवस्था और इसके समाज की बुनियाद भी है। लेकिन यहीं पर हमें एक बड़ी चुनौती भी साफ साफ नजर आती है, वो है शिक्षा। देखिए, जिले की कुल साक्षरता दर बस 61% है और जो बात और भी परेशान करती है वो है पुरुषों और महिलाओं की पढ़ाई के बीच ये बड़ा अंतर। महिला साक्षरता दर तो सिर्फ 50% पर ही अटकी हुई है। और अब ये आंकड़ा देखिए, 23%। ये क्या है? ये है सीतापुर की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार। अब आप सोचिए, इतनी तेजी से बढ़ती आबादी का मतलब है कि यहाँ के संसाधनों पर कितना ज्यादा दबाव होगा। ये एक बड़ी चुनौती है। अच्छा, तो इतनी चुनौतियों के बीच सवाल ये उठता है कि सीतापुर की अर्थव्यवस्था का पहिया आखिर घूमता कैसे है? चलिए इसी को समझते हैं। इसे समझने से पहले एक सरकारी कार्यक्रम को जानना जरूरी है, जिसका नाम है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ये आप समझिए केंद्र सरकार की एक खास पहल है उन जिलों के लिए जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, उन्हें तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। और सीतापुर को इसी कार्यक्रम में शामिल किया गया है। क्यों? वजह साफ है, यहाँ का आर्थिक पिछड़ापन और बड़े उद्योगों की कमी, जिसकी वजह से विकास की रफ्तार वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी। अब एक और जरूरी योजना है ओडीओपी। आप में से कई लोगों ने सुना होगा, एक जिला एक उत्पाद। इसका सीधा सा मतलब है कि हर जिले के किसी एक खास प्रोडक्ट को चुनकर उसे एक बड़ी पहचान दी जाए ताकि वहां की लोकल इकोनॉमी को ताकत मिले। तो सीतापुर की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? देखिए, ये मुख्य रूप से खेती पर ही टिकी है। धान, गेहूं, गन्ना, ये सब यहाँ की मुख्य फसलें हैं। लेकिन इसकी असली पहचान दो चीजों से है। पहली, ओडीओपी योजना के तहत यहाँ की दरी, मतलब हाथ से बुने हुए कालीन, और दूसरी, और ये बहुत खास है, यहाँ की जीआई टैग वाली सीतापुरी मूंगफली, जो अपनी क्वालिटी के लिए काफी मशहूर है। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, सीतापुर के विरोधाभासों पर। एक ऐसी जगह जहां एक तरफ गौरवशाली विरासत है तो दूसरी तरफ आज की कठिन चुनौतियां। देखिए, एक तरफ तो सीतापुर के पास क्या कुछ नहीं है। नैमिषारण्य जैसा विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, ललिता देवी का मंदिर जो एक शक्तिपीठ है, ऋषि दधीची का ध्यान स्थल, और तो और राजा टोडरमल का ऐतिहासिक किला भी। ये सब मिलकर इसकी एक शानदार पहचान बनाते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ये जो समृद्ध विरासत है ना, ये आज की कई बड़ी बड़ी चुनौतियों के साए में मौजूद है। तो क्या हैं वो चुनौतियां? जरा देखिए, महिलाओं की साक्षरता दर बेहद कम, सिर्फ 50%। बड़े उद्योगों का ना होना, जिससे रोजगार के मौके भी कम हैं। पूरी अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है। ऊपर से हर साल बाढ़ और नदी के कटाव का खतरा, और गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की भी भारी कमी।
तो आप देख रहे हैं, एक तरफ वो गौरवशाली इतिहास और दूसरी तरफ ये जमीनी हकीकत। तो सवाल ये है कि क्या सीतापुर इन मुश्किलों में ही फंसा रहेगा या फिर यहां से आगे बढ़ने का भी कोई रास्ता है? चलिए देखते हैं कि भविष्य में क्या अवसर हो सकते हैं। देखिए, मजे की बात यह है कि आगे का रास्ता भी सीतापुर की अपनी जड़ों से ही निकलता है। सबसे पहले नैमिषारण्य को केंद्र बनाकर धार्मिक पर्यटन को बहुत बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे लोगों को काम मिलेगा। दूसरा, जो जीआई टैग वाली मूंगफली है, उसे सिर्फ कच्चा बेचने की जगह यहीं पर उसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग हो सकती है। और तीसरा, दरी जैसे जो स्थानीय हुनर हैं, उन्हें अच्छे रोड और रेल नेटवर्क के जरिए देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाया जा सकता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं कि क्या 88,000 ऋषियों की यह धरती अपनी इसी महान आध्यात्मिक विरासत को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकती है? क्या वो इसी के दम पर आज की चुनौतियों को पार करके एक बेहतर भविष्य बना सकती है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।